Hello everyone, praise the Lord, सबको जय यीशु। I hope all are fine and well. Today we are going to talk about holiness. आज हम लोग holiness के बारे में बात करेंगे। How can we lead holy lives? यानी हम एक पवित्रता का जीवन कैसे जी सकते हैं। The Bible says, be holy because I am holy. यानी अगर आप फर्स्ट पीटर देखें चैप्टर 1 वर्स 16, यहाँ गॉड कहते हैं कि तुम भी पवित्र बनो क्योंकि मैं भी पवित्र हूँ। God is asking us to be holy because He Himself is holy. Now if God is holy, He is expecting us also to be holy. यानी क्योंकि खुदा होली हैं, बहुत पाक हैं, पवित्र हैं, तो एक्सपेक्ट करते हैं कि हम भी उनकी तरह पाक और पवित्र बने। If we see Psalm number 99 verse 9, it says, Exalt the Lord our God, worship at His holy mountain, for the Lord our God is holy. अगर आप Psalm 99 देखें उसकी 9वीं आयत, वो कहती है Exalt the Lord our God, because our God is holy. यानी परमेश्वर का नाम ऊंचा उठाएं क्योंकि परमेश्वर एक होली खुदा है। यानी परमेश्वर बहुत पाक है, इसलिए हमें उनका नाम ऊंचा उठाना चाहिए। Now there are 4 things that makes God holy. Firstly, there is no sin in God. अगर आप जॉन की बुक देखें, 1 John chapter 3 verse 5, यहाँ लिखा है He appeared in order to take away sins and in Him there is no sin. यानी अगर आप 1 John की बुक देखें chapter 3 verse 5, यहाँ लिखा है कि God is having no sin in Him, which means God is sinless. That's why God is holy, which means God is found without sin. God is totally perfect. क्योंकि परमेश्वर में कोई सिन नहीं है, परमेश्वर ने कभी पाप नहीं किया, इसलिए परमेश्वर को हम होली कहते हैं। The second thing that makes God holy is that God is from the beginning. अगर आप रेवलेशंस की बुक देखें चैप्टर 4 वर्स 8, यहाँ लिखा है The living creatures in heaven worship God by saying holy holy is the Lord God Almighty who was, who is to come. अगर आप प्रकाशित वाक्य देखें चैप्टर 4 वर्स 8, यहाँ लिखा है कि परमेश्वर जो है वो शुरू से हैं, वो आदि भी हैं, वो अंत भी हैं, वो अल्फा भी हैं, वो ओमेगा भी हैं। यानी ईश्वर शुरू से है, इसलिए हम ईश्वर को होली कहते हैं। और तीसरी चीज़ जो परमेश्वर को होली बनाती है वो ये है कि गॉड इज़ आ क्रिएटर। यानी अगर आप रेवलेशंस की बुक देखें चैप्टर 4 वर्स 11, यहाँ लिखा है 24 elders in heaven also worship God by saying, Worthy are you, Lord God, to receive glory, honor and power, for you created all things and by your will they exist and were created. अगर आप प्रकाशित वाक्य चैप्टर 4 वर्स 11 देखिए तो यहाँ लिखा है गॉड इज द क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स। यानी ईश्वर जो है उन्होंने यूनिवर्स, सारी सृष्टि का निर्माण किया है, इसलिए हम ईश्वर को होली कहते हैं। बिकॉज गॉड इज द क्रिएटर, ही क्रिएटेड द एंटायर यूनिवर्स, ऑल बीइंग्स, दैट्स व्हाई वी कंसिडर गॉड एज होली। और अगर हम चौथी चीज़ देखें जो गॉड को होली बनाती है वो ये है कि गॉड हिमसेल्फ डाइड फॉर अस ऑन द क्रॉस। अगर आप रेवलेशंस की बुक देखें चैप्टर 5 वर्स 9, यहाँ लिखा है यू वर स्लेन बाय योर ब्लड You ransom people for God. From every tribe, language, people, nation. You have made them a kingdom, priests to our God. And they shall reign on this earth. यानी अगर रिलेशंस की बुक देखें चैप्टर 5 वर्स 9, यहाँ लिखा है कि ईश्वर स्वयं पृथ्वी पर आए हमारे लिए मनुष्य बन के, उन्होंने हमारे लिए अपनी जान दी, और जब उन्होंने हमारे लिए अपनी जान दी तो उन्होंने हमें अपनी प्रजा बना दिया। Which means when he died on the cross, Christ made us his own kingdom and he chose us forever. यानी ईश्वर ने हमें अपने खून द्वारा, अपने लहू द्वारा खरीदा है, इसलिए हम गॉड को होली कहते हैं क्योंकि परमेश्वर स्वयं पृथ्वी पर आए और उन्होंने हमारे लिए अपनी जान दी। Therefore the Bible says be holy because I am holy, which means because God is holy, He is expecting each one of us to be holy. यानी क्योंकि ईश्वर स्वयं पवित्र है, इसलिए वो चाहते हैं कि हम लोग भी पवित्रता का जीवन जिएं। Now there are 2 kinds of desires. One is known as the desires of flesh, the other one is called the desires of spirit. अगर आप गलतियों की किताब देखें चैप्टर 5 वर्सेस 19 to 26, बुक ऑफ गलेशियन चैप्टर 5 वर्सेस 19 to 26, उसमें लिखा है एक्ट्स ऑफ फ्लैश एंड एक्ट्स ऑफ स्पिरिट। नो एक्ट्स ऑफ फ्लैश कौन से होते हैं? लाइक इमोरालिटी, इम्प्योरिटी, आइडल वर्शिप, विचक्राफ्ट, हेट्रेड, एंगर, जेलसी, फिट्स ऑफ रेज, सेल्फिश एम्बिशन, डिसेंशन, फैक्शंस, एनवी, ड्रंकननेस। यानी जो लोग शरीर के द्वारा चलते हैं, जो लोग अपने शरीर में चलते हैं, वो क्या काम करते हैं? वो घृणा करते हैं, नफरत करते हैं, शराब पीते हैं, वो आइडल वर्शिप करते हैं, मूर्ति पूजक होते हैं, विच क्राफ्ट करते हैं, जादू टोना करते हैं, एक दूसरे से बदला लेते हैं, दूसरे से नफरत करते हैं, दूसरों को नीचा दिखाते हैं, किसी को वो सहन नहीं कर सकते। These kind of acts are called the acts of flesh. When we live in flesh, we do such things. और आगे चल के गलतियों की किताब हमें बताती है चैप्टर 5 में what are the acts of spirit. और जो लोग पवित्र आत्मा के द्वारा चलते हैं वो लोग कैसे होते हैं? They display joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, सेल्फ कंट्रोल। यानी जो लोग पवित्र आत्मा के द्वारा चलते हैं वो हमेशा प्रेम दर्शाते हैं, वो बहुत शांत स्वभाव के होते हैं, वो मेल मिलाप करते हैं, वो हर एक से प्रेम करते हैं, दूसरों की तरफ दया दिखाते हैं, वो मर्सीफुल होते हैं, दयालु होते हैं,
वो बहुत प्रेयरफुल लाइफ जीते हैं। इस तरह के लोग जो होते हैं वो आत्मा के चलाए चलते हैं। दीज आर द पीपल हु लिव बाय द स्पिरिट, एंड द पीपल हु लिव बाय स्पिरिट दे हैव क्रूसिफाइड ऑल द डिजायर्स ऑफ फ्लैश। विच मीन्स जो लोग स्पिरिट से चलते हैं, स्पिरिट के द्वारा चलते हैं, वो कभी फ्लैश के डिजायर्स में रहते ही नहीं। वाई? बिकॉज दे आर ऑलवेज लेड बाय द होली स्पिरिट, देयरफॉर दे डू नॉट वर्क अकॉर्डिंग टू द फ्लैश, बट दे वर्क अकॉर्डिंग टू द स्पिरिट. So let us lead our life according to Spirit. And when we learn to live according to Holy Spirit, then we lead a holy life, a life which is pleasing to God. अगर आप मैथ्यूज की बुक देखें चैप्टर 22 वर्सेस 36 to 40, यहाँ पे एक इंसान होता है, वो जीसस से कहता है विच इज़ द बिगेस्ट कमांडमेंट. तो जीसस उसको कहते हैं द बिगेस्ट कमांडमेंट इज लव द लॉर्ड योर गॉड विद योर हार्ट, माइंड, सोल, एंड लव दाई नेबर एज दाई सेल्फ. दिस इज द सेकेंड वन. यानी जीसस उसको रिप्लाई देते हैं सबसे बड़ा कमांडमेंट है कि हमें अपने ईश्वर से मन, प्राण, बुद्धि से प्रेम करना है, और दूसरा यह है कि हमें मनुष्य से भी प्रेम करना है. जब हम ईश्वर से और मनुष्य से प्रेम करना सीख जाते हैं तब हम एक धार्मिकता का जीवन जीते हैं. विच मीन्स व्हेन वी लर्न टू लव गॉड एंड लव हिज चिल्ड्रन, द फेलो बीइंग्स, देन वी लिव अ लाइफ विच इज होली, विच इज प्लीजिंग इन द आई ऑफ गॉड. And further Jesus says that all the prophets and all the law, they rest on these commandments. Which means ये जो 2 commandments हैं, loving God, loving men, इसमें सारी की सारी व्यवस्था इस पे रेस्ट करती है. Now there are certain acts that we do in our body. हम लोग कुछ sin करते हैं जो हमारी बॉडी में करते हैं. Certain times we sin in our bodies. It is written in 1 Corinthians chapter 6 verses 19 to 20. Your body is the temple of the Holy Spirit, which you have from God. You are not your own. You are bought with a price. Therefore keep yourself holy. यानी यहाँ पे 1 Corinthians chapter 6 में बाइबल कहती है कि हमारी शरीर जो है वो पवित्र आत्मा का मंदिर है और हमें अपने शरीर को पाक और पवित्र रखना चाहिए. Our body is the temple of the Holy Spirit, so we should never defile our bodies by the acts of evil. Which means ही हमें गलत काम नहीं करनी चाहिए जिसके द्वारा हमारी बॉडी जो है, हमारे शरीर डिफाइल हो जाए. बल्कि हमेशा हमें अच्छे काम करने चाहिए ताकि हम अपनी बॉडीज के द्वारा गॉड को ग्लोरीफाई कर सकें. We are not supposed to sin in our bodies because God resides in our body. If you see the book of Matthew chapter 5 verse 29-30, it says that if your hand causes you to sin, cut it off, so that you can go into heaven with one hand rather than going into hell with 2 hands. Which means अगर आपका हाथ आपसे पाप कराता है तो उसे काट के फेंक दें. भला है कि हम एक हाथ लेके स्वर्ग में जाएं, ना कि 2 हाथ लेके हम नरक में जाएं. If your eye causes you to sin, gouge it out. It is better for you to go into heaven with 1 eye than to go into hell with 2 eyes. Which means यहाँ पे बाइबल बताती है कि हमें उन चीज़ों को डिस्कार्ड करना है जो हमसे पाप करवाती हैं, यानी जो हमसे गलत काम करवाता है उससे हमें दूर रहना है. इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि इफ़ यू हैंड कॉज यू टू सिन, कट इट ऑफ. यानी जो भी इंसान, जो भी गैजेट अगर हमें पाप में ले जाता है, अगर हमसे गलत काम करवाते हैं, उससे हमने अपनी लाइफ से दूर करना है. Now one must lead a prayerful life and a holy life. Which means Jesus Christ has taught us how to pray in Matthew chapter 6 verses 9 to 13. अगर आप मत्ती की किताब चैप्टर 6 वर्सेस 9 to 13 देखें तो यहाँ पे जीसस ने हमें सिखाई है लॉर्ड्स प्रेयर, और वो सबसे बढ़िया प्रेयर है क्योंकि वो स्वयं यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखाई थी. एक बार चेले यीशु मसीह से कहते हैं हमें प्रेयर करना सिखाओ. Once disciple they asked Jesus, teach us how to pray. So Jesus taught them the Lord's prayer. और लॉर्ड्स प्रेयर जो है वो कंप्लीट प्रेयर है क्योंकि उसमें एक एक चीज़, एक एक हमारा डिज़ायर उसमें मेंशन किया हुआ है. दैट इज़ अ वेरी होलसम प्रेयर, दैट्स अ वेरी कंप्लीट प्रेयर. जब जीसस ने अपने चेलों को की प्रेयर सिखाई तो उन्हें क्या बताना चाह रहे थे कि हमें एक प्रार्थना भरा जीवन जीना चाहिए. वी शुड लीव अ प्रेयरफुल लाइफ एंड वी शुड एवरी डे प्रे टू गॉड. वी शुड स्पेंड सम टाइम विद गॉड. यानी हमें रोज़ाना ईश्वर के साथ कुछ समय प्रेयर में, प्रार्थना में बिताना चाहिए और अपना पूरा हाल गॉड के साथ शेयर करना चाहिए. वी शुड ऑल्सो स्पेंड आवर टाइम इन रीडिंग स्क्रिप्चर्स. यानी हमें स्क्रिप्चर्स यानी होली बुक्स को भी रीड करना चाहिए. ऐसा लूक चैप्टर 4 में लिखा है वर्सेस 17 to 21. यहाँ लिखा है जीसस जब सिनेगॉग में जाते हैं, जब वो टेम्पल में जाते हैं तो वहाँ पर भी वो स्क्रिप्चर रीडिंग करते हैं. When Jesus went into temple, he did reading from the book of Isaiah. Which means जहाँ पे जीसस ने स्क्रिप्चर रीडिंग क्यों करी? He was trying to tell the people that you should also follow the scriptures. It is very essential for us to lead a prayerful life, to lead a holy life by doing prayers and by reading scriptures. Now certain times we sin in our spirit. कई बार हम अपनी आत्मा में रहकर भी sin करते हैं. When we sin against the Holy Spirit, the Bible says in Matthew 12 verse 32 that if you speak against Son of Man, that can be forgiven, but if you are speaking against the Holy Spirit, such sin cannot be forgiven. यानी यहाँ पे जीसस कहते हैं मत्ती चैप्टर 12 में कि अगर हम यीशु मसीह के बारे में भी गलत बोल जाते हैं तो वो भी, उसकी भी माफ़ी है, लेकिन अगर हम पवित्र आत्मा के खिलाफ कुछ बोलते हैं तो उस पाप के लिए कोई माफ़ी नहीं है. वी शुड नेवर स्पीक अगेंस्ट द होली स्पिरिट.
We should never curse God. We should never speak against God. There should be no blasphemy. Which means हमें ईश्वर के खिलाफ कभी भी नहीं बोलना चाहिए, हमें कभी भी ईश्वर के अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए। अगर आप जॉब की बुक देखें चैप्टर 2 वर्स 9, यानी जॉब एक इंसान था, अयूब, जिसमें बहुत सारे कष्ट आते हैं, उसमें बहुत सारी मुसीबतें आती हैं। उसकी वाइफ कहती है अब तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम्हारी लाइफ खराब हो चुकी है, यू कर्स गॉड एंड डाई। उससे कहती है तुम ईश्वर का कोस और मर जा। लेकिन जॉब कहता है शैल वी एक्सेप्ट ओनली गुड फ्रॉम गॉड एंड नॉट इवल। विच मीन्स क्या हम सिर्फ भली वस्तुएं लें ईश्वर से? क्या अगर हमारे साथ कुछ जुड़ा होता है तो क्या हम उसे ना एक्सेप्ट करें? ऐसा जॉब कहता है। और वो बाद में अपनी वाइफ से कहता है कि आई विल ऑलवेज प्रेज गॉड। विच मीन्स उसे कहता है कि मैं रोजाना सारी जिंदगी ईश्वर की वंदना करूंगा, ईश्वर को प्रेज करूंगा। एंड ही सेड लेट हिज नेम बी प्रेज्ड। विच मीन्स चाहे हम पे अच्छा समय आए या बुरा समय आए, हमें हमेशा ईश्वर को प्रेज करना चाहिए। वन शुड बी फेथफुल टुवर्ड्स गॉड बोथ इन गुड टाइम्स एंड बैड टाइम्स, एंड वन शुड ऑलवेज प्रेज गॉड बोथ इन गुड टाइम्स एंड बैड टाइम्स, एंड व्हेन वी डू दिस वी लीड अ होली लाइफ। द बाइबल सेज इन एफिशियंस 4:30, डू नॉट ग्रीव द होली स्पिरिट। अगर आप इफ्सियों की किताब देखें चैप्टर 4 वर्स 30, यहाँ लिखा है कि कभी भी पवित्र आत्मा को हमें कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। हम पवित्र आत्मा को कष्ट कब पहुंचाते हैं? जब हम कोई गलत काम करते हैं, जब हम कोई पाप करते हैं, जब हम कोई सिन करते हैं। व्हेन वी कमिट अ सिन, व्हेन वी डू समथिंग रॉन्ग, देन वी ग्रीव द होली स्पिरिट। हम गलत कामों के द्वारा, अपने पाप के द्वारा पवित्र आत्मा को कष्ट पहुंचाते हैं। इसलिए बाइबल कहती है डू नॉट ग्रीव द होली स्पिरिट। अगर आप ड्यूटरॉनमी की बुक देखें चैप्टर 28 व्यवस्था विवरण चैप्टर 28 में बताया गया है कैसे हम गॉड के कमांडमेंट्स को जब ओबे करते हैं तो हमारे पर बहुत सारी ब्लेसिंग्स आती हैं, बहुत सारी आशीष आती है। व्हेन वी लर्न टू ओबे द कमांडमेंट्स ऑफ गॉड वी रिसीव लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स फ्रॉम गॉड। यानी अगर हमें ईश्वर से ब्लेसिंग्स चाहिए हैं तो हमें उनके कमांडमेंट्स को भी फॉलो करना है। एंड व्हेन वी ओबे गॉड वी रिसीव ब्लेसिंग्स ऑन ऑल द एरियाज ऑफ आवर लाइफ। यानी जब हम ईश्वर को ओबे करते हैं तो हमें ब्लेसिंग्स कहाँ मिलती हैं? हमारे फैमिली पे ब्लेसिंग्स आती है, चिल्ड्रन पे ब्लेसिंग आती है, जॉब पर ब्लेसिंग आती है, हाउस होल्ड पे, क्रॉप्स पे, इकोनॉमी पे, हर चीज़ पे। व्हेन वी ओबे गॉड, व्हेन वी ओबे द कमांडमेंट्स ऑफ गॉड, we receive blessings in every area of our life, whether it is our family life, it is a workplace, it is a job, or it is finances, or any other area. अगर आप जॉन की बुक देखिए चैप्टर 14 वर्स 15 में भी यीशु मसीह ने यही कहा है, इफ़ यू लव मी यू विल ओबे माई कमांडमेंट्स। यानी यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो तुम मेरी आज्ञाओं का भी पालन करोगे, ऐसा यीशु मसीह कहते हैं। और जब हम ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं तब हम ईश्वर की निगाह में होली बनते हैं। व्हेन वी लर्न टू ओबे गॉड एंड हिज कमांडमेंट्स वी बिकम होली इन द आइज ऑफ गॉड। Controlling emotions, controlling anger, controlling our tongues. These are very essential things. अगर आप जेम्स की बुक देखें चैप्टर 3 वर्सेस 1 to 12 में लिखा है, याकूब की किताब में चैप्टर 3 में बाइबल में लिखा है कि कैसे हम अपनी कंट्रोल करना चाहिए हमें टंग पे। यानी हमें अपनी ज़बान पे कंट्रोल आना चाहिए, हमें अपने गुस्से पे कंट्रोल आना चाहिए। वी नीड टू कंट्रोल आवर इमोशंस, कंट्रोल आवर टंग्स, कंट्रोल आवर एंगर्स। वी नीड टू अडैप्ट पेशेंस, टॉलरेंस। हमें दूसरों को टॉलरेट करना आना चाहिए, हमें पेशेंस रखना चाहिए, सब्र के साथ काम लेना चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। वी शुड बी जनरस टुवर्ड्स गॉड एंड टुवर्ड्स मैन। यानी हमारा दिल बहुत उदार होना चाहिए परमेश्वर की तरफ और इंसानों की तरफ। अगर आप दूसरा कोरिन्थियों देखें चैप्टर 9 वर्सेस 6 to 7, यहाँ लिखा है वी शुड बी जनरस टुवर्ड्स गॉड। विच मीन जब हम चर्च में जाते हैं, जब ऑफरिंग्स देते हैं तो एक खुले दिल से दें, एक उदार दिल से दें और खुश होकर दें, ना कि निराश होकर या फिर मजबूरी में दें। When you give offering to God, always be cheerful, because the Bible says in 2 Corinthians chapter 9 verse 6, God loves a cheerful giver. यानी ईश्वर उन लोगों से प्रेम करते हैं जो बड़ा खुश होकर ऑफरिंग देते हैं, ना कि मजबूरी में देते हैं। Then we should always be generous towards human being also. अगर आप रोमियो की किताब देखें चैप्टर 12 वर्स 13, यहाँ पे लिखा है we should be generous person like the good Samaritan. यानी हमें लोगों के प्रति भी जनरस होना चाहिए, हमारा स्वभाव अच्छा होना चाहिए। शेयर विद दोज पीपल हु आर इन नीड। जो लोग हमसे कम हैं, जो लोग पॉवर्टी में रहते हैं, हमें उन लोगों के साथ अपनी बिलोंगिंग्स को शेयर करना चाहिए। वी मस्ट लर्न टू शेयर आवर बिलोंगिंग्स विद द पीपल हु लैक देम। दिस इज कॉल्ड हैविंग अ generous heart towards men. Not only being generous towards God, but also being generous towards the human being as well. Living at peace with everyone. Romans chapter 12 verses 16 and 17 says, as far as possible, be at peace with each other. Which means हमें हर एक के साथ पीस रखना चाहिए. We should maintain peace with everyone. हर एक के साथ शांति स्थापित करें, हर एक के साथ शांति बनाए रखें. Loving your enemies is very essential, and helping your enemies, ऐसा रोमियो की किताब चैप्टर 12 वर्स 19-20 में लिखा है कि ना सिर्फ अपने दोस्तों से प्यार करना बल्कि अपने दुश्मनों से भी प्यार करना। और जब हमारा दुश्मन मुसीबत में है तो उसकी मदद करना, उसकी हेल्प करना, उसकी सेवा करना। इफ़ योर एनिमी इज थर्स्टी गिव हिम अ ड्रिंक, इफ़ योर एनिमी इज हंग्री
फीड हिम बाय डूइंग दिस यू फुलफिल ऑल राइचियसनेस, यानी अगर हमारा दुश्मन भूखा है तो खाना दें, प्यासा है तो पानी दें। ऐसा करके हम सारी व्यवस्था को पूरा करते हैं और ईश्वर की निगाह में हम धर्मी यानी होली ठहरते हैं। ओवरकमिंग evil not with evil but overcoming evil with good, यानी जो हमारे साथ बुरा करते हैं उनके साथ जब हम अच्छा व्यवहार करते हैं तो हम सारी व्यवस्था का पालन करते हैं। ऐसा रोमियो चैप्टर 12 वर्स 21 में लिखा है, When we overcome evil with good, which means जो हमारे को सताते हैं, जो हमारे साथ बुरा करते हैं, अगर हम बदले में उनके साथ अच्छा बिहेवियर करते हैं, that means we are holy children of God. I would like to pray for all of you. Heavenly Father, we come before you with our prayers. Father God, we pray for all the viewers who are watching this video. Heavenly Father, bless them abundantly. Give them all the desires of their heart. Enable them to live a very holy and a blessed life. Enable them to obey all your commandments. Father God, we pray that you are going to grant them both physical and spiritual healing. Father God, we give all glory and honor to your name. We ask this prayer through Jesus Christ our Lord. Amen. I hope this message will be a big blessing for all of you. So I would like to encourage all of you to lead a very blessed and very holy life. Stay blessed. Take care. God bless you. Bye-bye.